न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी। CBI के बाद ईडी ने अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन से लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया, सहयोग नहीं करने का आरोप। देखते राजी ना, कोनो कुछ सुनते राजी नয়। CBI ने फिर से अनुव्रत मंडल के खिलाफ 35 पन्नों का आरोप पत्र CBI अदालत में दाखिल किया। दुर्गापुर में पहली बार दिखा पूजा कार्निवल, रंगारंग कार्यक्रम और आकर्षक झांकियां देख लोग हुए उत्साहित। शिवम बार में शराबियों ने मचाया उत्पात, जमकर की तोड़फोड़, प्राथमिकी दर्ज। बहुमंजिला इमारत के लिफ्ट में फंसे 2 बच्चे सहित 5 लोग, प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप, किया सड़क जाम। बीरभूम जिला के तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता अनुव्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को CBI के बाद अब ईडी ने गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों को माना जाए तो ईडी सहगल हुसैन को गिरफ्तार कर यह पूछताछ करेगी कि राज्य पुलिस के एक कांस्टेबल के पास इतना अकुल संपत्ति कैसे और कहां से आई। इसी उद्देश्य से शुक्रवार के सुबह ईडी के 6 सदस्यीय एक टीम आसनसोल जेल पहुंची। इस टीम में 2 सदस्य दिल्ली ईडी कार्यालय से आए थे। उनके पास लैपटॉप, वीडियोग्राफी करने के लिए कैमरा मौजूद था। ईडी ने जेल के अंदर सहगल हुसैन से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की। ईडी सूत्रों के अनुसार सहगल हुसैन ने पूछताछ के दौरान ईडी के साथ सहयोग नहीं किया, जिसके बाद ईडी ने सहगल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसके पहले ईडी ने इसकी सूचना दिल्ली कार्यालय को दी। दिल्ली कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद ही सहगल हुसैन को गिरफ्तार किया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी सहगल हुसैन को आसनसोल विशेष अदालत में पेश करेगी। वहां पूछताछ के लिए सहगल हुसैन को ईडी हिरासत में दिए जाने की आवेदन करेगी। यदि अदालत ने सहगल हुसैन को ईडी को हिरासत में पूछताछ करने की इजाजत दी तो क्या ईडी सहगल हुसैन को दिल्ली ले जाएगी? गौरतलब है कि 5 माह पहले CBI ने सहगल हुसैन को गो तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। CBI ने सहगल हुसैन के खिलाफ आरोप पत्र आसनसोल विशेष CBI अदालत में दाखिल कर चुकी है, जिसमें CBI ने दावा किया है कि सहगल हुसैन 50 करोड़ से अधिक रुपए की संपत्ति के मालिक है। CBI ने सहगल हुसैन के चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी पेश की है। CBI के बाद अब इस मामले की जांच को लेकर ईडी सामने आई है। पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी सहगल हुसैन से पूछताछ कर सकती है। यह कयास सही साबित हुई। दुर्गा पूजा बीतने के बाद ही ईडी ने इस मामले में तेजी लाते हुए सहगल हुसैन से पूछताछ की और उसे गिरफ्तार भी किया। अब आगे यह देखना है कि इस मामले में अदालत क्या फैसला देती है, सहगल हुसैन को ईडी के हिरासत में भेजती है या नहीं। সব জমা দিয়েছি, কিন্তু উনি কোনো কিছু দেখতে রাজি না, কোনো কিছু শুনতে রাজি নয়। উনি একটা কথাই বলছেন যে আমার হাতে সময় নেই, আমি এখন পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে? আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা ফিরে গিয়ে ঠিক করব। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आसनसोल जेल में 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद सहगल हुसैन को गो तस्करी मामले में गिरफ्तार करने का दावा किया। लेकिन इस मामले में सहगल हुसैन की पेशी को लेकर कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा की स्थिति बनी रही, जब कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसके लिए विभिन्न कारणों का हवाला दिया। कोर्ट ने अगली तिथि को ईडी को याचिका दायर करने के लिए कहा। इस मामले में ईडी के सहायक निदेशक पंकज कुमार ने याचिका दायर की। उन्होंने अपने वकील अभिजीत भद्र के माध्यम से सहगल हुसैन को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने के लिए प्रोडक्शन वारंट के साथ साथ ट्रांजिट रिमांड का भी आवेदन किया, जिसे न्यायाधीश रत्नदेव विश्वास ने समय का अभाव बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि समय का अभाव है, अभी 3:30 बज रहा है। मैं 80 बेल पिटीशन सुनकर जेल को किस हिसाब से निर्देश दूंगी। आसनसोल जेल 5 बजे बंद हो जाएगा और यदि 5 बजे तक प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो आरोपी कहां जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि मूल दस्तावेज CBI अदालत में पड़ा हुआ है, बिना मूल दस्तावेज को देखे हुए इस विषय पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकती। উনি চার্জে রয়েছেন, যার জন্য উনি বলছেন আমাদের পিটিশন উনি এন্টারটেইন করতে পারবেন না। ওনার কাছে অরিজিনাল কেস রেকর্ডও নেই, উনি এই কেস সম্বন্ধে কিছু জানেন না। এখনো আছে আমাদের হেফাজতে, দেখা যাক পরবর্তী আমরা কি স্টেপ নেওয়া যায় সেটা আমরা আমরা অ্যারেস্ট সব জমা দিয়েছি, কিন্তু উনি কোনো কিছু দেখতে রাজি না, কোনো কিছু শুনতে রাজি নয়। উনি একটা কথাই বলছেন যে আমার হাতে সময় নেই, আমি এখন পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে? আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা ফিরে গিয়ে ঠিক করব। সাইকেল তাহলে কার হেফাজতে এখন আমাদের হেফাজতেই আছে।
मामले में सीबीआई ने टीएमसी के दबंग नेता अनवरत मंडल के खिलाफ शुक्रवार को आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत में 35 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। यह आरोप पत्र सीबीआई के अधिकारियों ने सीबीआई न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती को सौंपा। इस मामले में सीबीआई का ये चौथा आरोप पत्र है। इस आरोप पत्र में सीबीआई ने दावा किया है कि गौ तस्करी के मुख्य सरगना इनामुल हक और सगस हुसैन से अनवरत मंडल का सीधा संपर्क है। 53 संपत्ति के दस्तावेजों का जिक्र किया है, जिसमें उनके 18 करोड़ की सावधि जमा का भी जिक्र है। इसमें अनवरत मंडल के कई बैंक खातों का भी जिक्र किया गया है। इसके पहले इस मामले में सीबीआई ने 3 आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। उनमें गौ तस्करी मामले के किंग पैंग इनामुल हक के साथ कुल 13 लोगों के नाम है, लेकिन इस आरोप पत्र में केवल अनवरत मंडल का ही नाम का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने 11 अगस्त को अनवरत मंडल के वीरभूम जिला स्थित घर से गिरफ्तार किया था। तब से वे आसनसोल जेल में बंद है। अनवरत मंडल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सीबीआई की टीम आसनसोल जेल पहुंची। सीबीआई के अधिकारियों ने जेल के अंदर बंद अनवरत मंडल से लंबी पूछताछ की। हालांकि सीबीआई के अधिकारियों ने ये नहीं बताया है कि पूछताछ में अनवरत मंडल ने उनका सहयोग किया या नहीं, या फिर किस मुद्दे को लेकर उनसे पूछताछ की गई। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर। हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Sir, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. दुर्गापुर में शुक्रवार कोलकाता की तरह दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया। दुर्गापुर के महिला कॉलेज के समक्ष आयोजित कार्निवल का नजारा देखने शहर वासियों की भीड़ जमा हुई थी। महकमा प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार, कानून व श्रम मंत्री मलय घटक, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जिला शासक अरुण प्रसाद, विधायक सुभाष मंडल, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन तापस बनर्जी,
पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, महकमा शासक सौरभ चट्टोपाध्याय, दुर्गापुर नगर पालिका के प्रशासक आनंदिता मुखोपाध्याय, एडीडीए के उपाध्यक्ष कवि दत्ता और डीसी पूर्व अभिषेक गुप्ता समेत कई सरकारी अधिकारी और पूजा समिति के सदस्य मौजूद थे। राजीव गांधी मैदान में दुर्गा विसर्जन का रंगारंग जुलूस निकाला गया। दुर्गापुर में अब तक 15 दुर्गा पूजा समितियों ने कार्निवल में हिस्सा लिया। इस कार्निवल में प्रत्येक पूजा समिति ने विभिन्न प्रकार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्निवल का रोड शो दुर्गापुर महिला कॉलेज से सटे इलाके में खत्म हुआ। कार्निवल के दौरान पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त रहेगा। আজকের এই বিশেষ শোভাযাত্রা এবং তাদের অপেক্ষায় একা একা নানা কাটে বিশেষ পুজোকর্মী যে মৃত্যুর পরও ভূমিতে যাদের পরিত্যাগটা যেগুলো অন্ন বস্ত্র বাসস্থান পাওয়া, তাই আরাধ্যাও প্রকাশিত হন ভূমি থেকেই। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के धतका बाईपास स्थित शिवम होटल में गुरुवार की देर रात शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। होटल मालिक का आरोप है कि शराबियों ने इस दौरान होटल में तोड़फोड़ भी की। होटल के फ्रिजों एवं अन्य सामानों के साथ शराब के बोतल को भी तोड़ दिया। साथ ही कैश काउंटर से लगभग 4 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना के खिलाफ होटल मालिक राकेश प्रसाद ने आसनसोल उत्तर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें 10 लोगों का नाम दिया गया है और 15 अज्ञात लोग हैं। राकेश प्रसाद ने अपनी शिकायत में कहा कि गुरुवार की रात 10 बजे के लगभग आरके डंगाल निवासी दीपू प्रसाद, पिंटू यादव, धीरज यादव, शंकर यादव, सरजीत सिंह, रवि हेला उनके होटल में आए। वे लोग होटल के कर्मचारियों के साथ वाद विवाद करने लगे। बात करते करते उन लोगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसमें 5 कर्मचारी घायल हो गए। इस दौरान उन लोगों ने बांस से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसमें बार में रखे 2 फ्रिज, टेबल, कुर्सी के साथ शराब की बोतल को भी तोड़ दिया। उन लोगों ने बार के केस काउंटर से 3 लाख और शॉप के केस काउंटर से 1 लाख नगद रुपए भी लूट लिए। वहीं आरोपियों का कहना है कि बार के कर्मचारियों के द्वारा उनके एक साथी को जोरदार पिटाई की गई, जिसके बाद उन लोगों ने विरोध किया। बैठ करके ग्रुप टेबल था, वो खा रहे थे। खाना खाने के बाद वो बाहर निकले। किस बात के पैसा हुआ ये मैं भी नहीं जान पाया। मैं काउंटर में था, वो ग्रुप बुलाए और सारा डंडा लाठी लेकर के आके पूरा तोड़फोड़ शुरू कर दिया उन्होंने। क्या क्या चीज़ लूट मार हुआ है? मेरा सब कुछ लेके, मतलब कैश काउंटर से मेरा पूरा कैश लेके गए हैं। आज का जो भी सेल था सारा कैश लेकर गए मेरा। और प्लस अब देखिए नुकसान कितना हुआ, सारा कम 10 लाख का तो मेरा ये वहीं सब तोड़ दिया उन्होंने। कैश कितना गया होगा? अब आज का मॉर्निंग सेल कम से कम 2 लाख का सेल होगा मेरा। पुलिस कंप्लेन हुई है? अभी पुलिस वेरीफाई कर रही है, पुलिस आई देखिए वेरीफाई कर रही है। फास्बेकी का एक प्रतिनिधि मंडल विभिन्न समस्याओं एवं कुछ ट्रेनों को आसनसोल से खोलने की मांग पर शुक्रवार को आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम परमानंद शर्मा से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में आरपी खेतान, सचिन राय, फास्बेकी अन्य सदस्य आदि शामिल थे। इस मौके पर आरपी खेतान ने बताया कि फास्बेकी का एक प्रतिनिधि मंडल डीआरएम से मुलाकात करने आया है। पहली बात तो ये है कि इनको हम लोग एक निमंत्रण देंगे। फास्बेकी की तरफ से हमारे कार्यालय में एक सभा होगी, जिसमें इनका अभिनंदन किया जाएगा एवं इस इलाके के आसपास के 2-3 जिलों के लोगों को मिलाकर जितने उद्योगपति हैं और व्यवसायी हैं, उनसे रेल संबंधी जितनी समस्याओं हैं उनका निराकरण हेतु वो हमारी मीटिंग होगी। और हमारी कुछ मांगें भी हैं, जिसको लेकर हम लगातार निरंतर फास्बेकी आज पिछले 5-7 सालों से अनवरत प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, चिट्ठी पत्री कर रहे हैं हम लोग। उसमें मुख्य मांग है हमारी आसनसोल से न्यू दिल्ली नाइट ट्रेन, यहाँ से आसनसोल से शाम 5 बजे छूटे,
सुबह में 8-9 बजे दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से शाम वही ट्रेन 5 बजे चले और यहाँ पर आसनसोल 8 से 9 के भीतर पहुँचा गए। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। दुर्गापुर के एक बहुमंजिला आवास के लिफ्ट में यांत्रिक गोलमाल होने से चढ़ते समय 2 बच्चों समेत 5 निवासी फंस गए। 40 मिनट तक फंसे रहने के बाद 2 बच्चों सहित 5 लोगों को बचाया गया। प्रशासन के खिलाफ शहरवासी भी आक्रोशित है। लगभग 100 निवासियों ने सड़क को अवरुद्ध कर विरोध जताया। घटनास्थल पर पुलिस को देखने को नहीं मिली। आरोप यह भी है कि इस मामले की जानकारी आवास अधिकारियों को दी गई, लेकिन वे कोई ध्यान नहीं दे रहे और बदले में उन्हें धमका रहे हैं। उस आवास के निवासियों ने भविष्य में ऐसी घटना होने पर आंदोलन के रास्ते पर चलने की चेतावनी। प्रीति चटर्जी व अनीता चटर्जी ने बताया कि कहीं से प्रोग्राम करके रात को लौट रहे थे और लिफ्ट में जैसे ही अंदर से उसके बाद ही वो लॉक हो गया। बार बार मोबाइल फोन पर अधिकारियों को फोन की गई मगर किसी ने भी आकर सहायता नहीं की। एक आवासिक युवक ने किसी भी तरह से लॉक को खोला। करीब 1 घंटे के बाद इन सभी का उद्धार किया। 4 মেয়ে আর একটা বাচ্চা হঠাৎ করে উদ্যুত আমরা জার্কিং হয়ে এর ঘাড়ে পড়ে যাই, লিফট আটকে যায় আর খোলে না, তো ভিতরের পাওয়ার অফ হয়ে যায়, লাইট অফ হয়ে যায়, কোনো কাজ হয় না। আমরা অ্যালার্ম বাটন টিপেছি তাতেও কোনো কাজ হয়নি। তারপর আমাদের সাফোকেশন শুরু হয়ে যায়, আমরা ওখানে বমির মতো অবস্থা হয়, মাথা ঘোরা। তো তারপরে কিছুজন এসে আমাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, কিন্তু এটা 40 মিনিট পরে। ততক্ষণে আমরা 8-5 মিনিট যদি থাকতাম আমরা ওখানে শেষ হয়ে যেতাম। কেউ মনে হয় জ্যান্ত নেমে আসতাম। এখন কি বলছে? এখন এরা কোনো দায় নিচ্ছে না, ওদের মেইনটেনেন্সের অভাব। আমাদের ফায়ার এক্সিট ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে, বজ্র নিরোধক জং করছে। এই 3 দিন আগে আমাদের সেজন্য তো টাকাও নেওয়া হয়।
টানা 40 মিনিট আটকে ছিলাম আমরা, আর আমার ছেলেটা এরকম ভাবে খালি খাচ্ছিল, মাঝে ফেসে গেছিল, মাঝখানে ফেসে গেছে না, আমরা বেরোতে পারছিলাম না। কর্তৃপক্ষ কি বলছে? কর্তৃপক্ষ বলছে আগামীকাল দেখাই করছেন না, ওনারা কোথায় বসাচ্ছেন কমসে কম আমাদের সঙ্গে দেখা করছে, যা পার কত করতে পারছে মারা যেত, আমরা 4 জন সহ আমার বাচ্চাটা মারা যেত দাদা। शुक्रवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में जाने वाले तीर्थयात्रियों को खालसा सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा जलपान सेवा की गई। खालसा सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संस्था के मुख्य हरपाल सिंह जोहल ने बताया कि जमशेदपुर से ट्रेन द्वारा आसनसोल होते हुए पटना साहिब में तीर्थ यात्रा करने के लिए संगत जा रही है। हम तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के मेंबर होने के नाते एवं खालसा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी लोग संगत की सेवा के लिए आए हैं ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना हो। हम लोगों ने इन लोगों को सम्मानित भी किया है। बता दें कि खालसा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सबसे पुरानी इस इलाके की प्रबंधक कमेटियों में से एक है और ये कमेटी किसी भी संस्था के साथ जुड़ी नहीं है। हम आपसे सारी संगत से निवेदन करते हैं कि आज के दिन तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के लिए टाटा से संगत चल के आई है, जो सैकड़ों की गिनती में है। खालसा सेंटर कमेटी के बैनर तले हमारे खालसा सेंटर कमेटी के जो अहदेदार हैं, इन्होंने इनकी सेवा जलपानी से की है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये संस्था जो है बहुत पुरानी और मदर संस्था इस इलाके की है। इसलिए जो भी कोई व्यक्ति अगर ये बात कहने का हिया करता है कि ये कमेटी किसी में मर्ज हो गई है, ऐसा एक भूल भ्रांति ना फैलाए। हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये मदर संस्था है जो 1994 में बनी थी और स्वतंत्र ढंग से इलाके का काम करेगी, सिख संगत का काम करेगी और आने वाले समय में समाज के अंदर और भी जो उसारू काम होंगे उसमें लगी रहेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी,